नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में मानसून 5 अक्टूबर तक होगा विदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रहा बारिश का दौर थम गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में भरतपुर अलवर को छोड़कर राजस्थान में कहीं भी बरसात नहीं हुई है। इसी के साथ ही मौसम विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान में 5 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से आए साइक्लोनिक सिस्टम के कारण राजस्थान में पिछले दिनों से चल रहा बारिश का दौर थम गया है। वहीं राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान गुजरात से लगते हिस्सों में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से राजस्थान में अब वापस पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ ही मानसून की विदाई का जो ट्रेंड पिछले 3 से 4 साल से बना हुआ है वह इस बार भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर से मानसून विदा हो चुका है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो एक सप्ताह में राजस्थान के अन्य हिस्सों से भी मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। वहीं संभावना है कि 4 या 5 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में इस मानसून सीजन में 1 जून से 25 सितंबर तक औसतन 592.5 mm बारिश हो चुकी है। आपको बता दें कि जो सामान्य से 37% ज़्यादा है। वहीं अमूमन इस समय तक राजस्थान में औसत 431.9 mm बरसात होती है। वहीं जिलेवार स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा बरसात झालावाड़ में हुई है। आपको बता दें कि जहां अब तक 1317 mm पानी बरस चुका है, जबकि सबसे कम बारिश 314.1 mm हनुमानगढ़ जिले में हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर सीएम को लेकर राजस्थान कांग्रेस में बगावत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन आपस में उलझ गया है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने लगी है। वहीं ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से ही बढ़ गया है। आपको बता दें कि गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। वहीं शर्तें भी रखी है। पहली सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही सीएम बने। वहीं दूसरी सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। इसी के साथ ही तीसरी जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो गहलोत की पसंद का ही हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारतीय रुपये ने तोड़ा नया रिकॉर्ड। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रुपया सोमवार शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 पैसे गिरकर 81.66 के ऑल टाइम लो पर आ गया। आपको बता दें कि इसका कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से बढ़ाई गई ब्याज दरें हैं। वहीं ब्याज दरें बढ़ाने से इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रुपये में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना है। इसके अलावा अमेरिका में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में $1 मिल जाते थे। वहीं अब $1 के लिए छात्रों को 81 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं इससे फीस से लेकर रहना और खाना और अन्य चीजें महंगी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुंह का टेढ़ा होना, हिलना और शरीर में जकड़न जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर का इलाज अब आसान होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शरीर का लड़खड़ाकर चलना, चलते चलते गिर जाना, शरीर में जकड़न, हिलना, अचानक टेढ़ा या शिथिल व हाथों में कंपन होना जैसी गंभीर बीमारियों का एडवांस इलाज आने वाले दिनों में राजस्थान में ही हो सकेगा। आपको बता दें कि ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, पीजीआई, चंडीगढ़, एसजीपीआई, लखनऊ और बेंगलुरु में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं मेडिकल भाषा में इन गंभीर बीमारियों के शिकार मरीजों को मूवमेंट डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि दवाओं के साइड इफेक्ट से 25 से 30% लोग चपेट में आने पर जीवन भर बीमारी से जूझना पड़ता है और 20
30% लोगों में इस बीमारी के कारणों का पता नहीं चलता है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार मूवमेंट डिसऑर्डर का शिकार मरीज को इलाज के बाद भी जीवन भर इससे जूझना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यावरण के नाम पर परियोजनाएं अनावश्यक ठप न करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यावरण के नाम पर विकास की परियोजनाओं को अनावश्यक ठप न करें। वहीं उन्होंने सरदार सरोवर बांध का उदाहरण देकर कहा कि अर्बन नक्सली कई सालों तक बांध के निर्माण का काम रोके रहे। वहीं मोदी ने कहा कि देश आजाद होते ही सरदार सरोवर बांध का काम शुरू हुआ। वहीं पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था। वहीं इसके बाद अर्बन नक्सली एक्टिव हो गए और नर्मदा नदी पर बनने वाले इस बांध का काम यह दावा करते हुए रोका कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं इसका परिणाम यह हुआ कि बांध बनने में कई दशक लग गए। वहीं इसका उद्घाटन तब हो सका जब मैं प्रधानमंत्री बना। वहीं इस देरी के कारण भारी मात्रा में धन बर्बाद हो गया था। वहीं अब जब बांध पूरा हो गया है, आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन अर्बन नक्सलियों के दावे कितने संदिग्ध थे। इसी के साथ ही पीएम ने कहा कि ये शहरी नक्सली अभी भी सक्रिय है। वहीं मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि पर्यावरण के नाम पर परियोजनाएं अनावश्यक रूप से ठप न हो। वहीं साजिश का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए।